अक्सर जब राजनीतिक परिस्थितियां समर्थन दे रही हो और किसी कारणवश चुनावी नतीजे फेवर में आ जाएं तो फिर नेताओं की बयानबाजी भी आसमान पर चढ़ जाती है। दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सांसद सहारनपुर लोकसभा सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से वक्फ कानून बना उसके बाद से चर्चाओं में रहने वाले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद अब लगातार कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो आसमान छूती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी उनके इस बयान से दरार देखने को मिल सकती है। दरअसल इमरान मसूद ने कहा है कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर यानी कि मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि परिणाम और चुनावी नतीजे कुछ बेहतर हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें गई, जो मुलायम सिंह यादव का 2004 का रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने तोड़ दिया और अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो वहीं गठबंधन का फायदा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 6 सीटें गई, जिसमें से एक इमरान मसूद भी शामिल हैं। दरअसल क्या अब आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लेकर कोई विचार करेगी? क्योंकि यदि इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी और महज 3 ही सीटें जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें यदि सपा कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में आज यदि चुनाव होते हैं तो करीब 216 सीटें जीत सकता है। ऐसे में इमरान मसूद का ये बयान कितना प्रभावशाली रहेगा? गठबंधन से क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन मजबूत होगा, कमजोर होगा? अखिलेश यादव क्या बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लीडिंग पोजीशन में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल रहेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये इमरान मसूद का बयान किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में मुसलमानों के एक बड़ा लीडर बनने का सपना तो इनके मन में है, लेकिन क्या इनका जो बयान आया है कि बीएसपी से गठबंधन कर लेना चाहिए, तर्कसंगत दिखाई देता है? देखिए, जाहिर बात है कि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर रही, खड़ा होने का प्रयास कर रही है, वहाँ पर इमरान मसूद सरीखे नेता जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अब कांग्रेस पार्टी को अपने बूते उत्तर प्रदेश में खड़ा होना चाहिए और लगभग विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मजबूत है बल्कि अपने बूते चुनाव भी लड़ सकती है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन खत्म होने वाला है? क्योंकि अगर दोनों के हम समीकरणों को देखें तो 2024 में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में चुनाव में जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि ये 2 लड़के उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है उस वक्त आप देखिए कि बीजेपी 30-32 सीटों पर रह जाती है, वहीं 37 सीटों पर सपा और 6-7 सीटें कांग्रेस के पाले में भी आती हैं। लेकिन अब जिस तरह का बड़बोलापन इमरान मसूद दिखा रहे हैं कि भाई हमें सपा को छोड़कर बसपा के साथ जाना चाहिए, वो बसपा जो अभी फिलहाल के दौर में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, कभी आकाश आनंद को पार्टी में लिया जाता है, कभी बाहर कर दिया जाता है, कोई बड़ा नेता अब बसपा में नजर नहीं आता। तो ऐसे में इमरान मसूद का ये बयान समझ से परे दिखाई पड़ता है और वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी होती तो पहलगाम जैसा हमला नहीं होता। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 2008 में जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय मुंबई हमला हुआ था। तो ये तमाम जिस तरह की बातें कांग्रेसी लीडर्स इस समय कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वो वक्त नहीं है जब इस तरह की बातों को किया जाए, क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है। कांग्रेस पार्टी किस तरह वहाँ मजबूत हो सकती है, किस तरह से अपना
अपना जो संगठन है उसको एक नई ताकत, नई ऊर्जा दे सकती है, लेकिन कांग्रेसी जो नेता हैं वो उलझुल बयानबाजी करके पूरा माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। और वैसा ही इमरान मसूद भी लग रहा है, जो 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए थे, 24 में फिर 2022 में नौसिखे राजनेता थे। क्या इनको 2022 की परिस्थिति याद नहीं है? और क्या हाईकमान को ऐसे नेताओं पर फटकार नहीं लगानी चाहिए? देखिए दिनेश जी, जाहिर बात है कि ऐसे नेता जो बिना सिर पैर की बात कर देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब आप देखिए, अगर हम विधायकों की लिस्ट देखें कांग्रेस पार्टी की, तो आपको आई थिंक इक्का दुक्का या इस 2 या 3 विधायक आपको नजर आएंगे। जो बहुत कमज़ोर आंकड़ा बताता है वो तो ये आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो गठजोड़ किया, इसके अलावा जो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आया, उसका फ़ायदा यहाँ पर इन दोनों को मिला। लेकिन अगर अलग होकर चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये कहा जा रहा हो कि भाई मुस्लिम वोट जो है अब इस गठबंधन के पास आ गया, लेकिन अगर उसी मुस्लिम वोट के 4-5 अगर नुमाइंदे सामने आ जाएंगे तो जाहिर बात है दिनेश जी, वोट बटेगा। और यहाँ पर इमरान मसूद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुसलमान वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक उस वक्त भी निर्णायक था लोकसभा के चुनाव के दरमियान, जब 16 ऐसी सीटें थी जहां पर मायावती उतने वोट ले गई जिससे कि कम में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि उस दौरान यदि इमरान मसूद मायावती के लिए जो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, मायावती के साथ गठबंधन कर लेते तो इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता था। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, ये पूरा बयान, इस बयान पर क्या कुछ सोचना है? देखिए, कांग्रेस को लेकर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में चाहे किसी भी राज्य में क्यों ना हुए हों, इन विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस अलग ही रुख अपनाती है। लोकसभा चुनाव में एक का नारा दिया जाता है कि सभी दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यही कांग्रेस दिल्ली में अलग चुनाव लड़ती है, यही कांग्रेस हरियाणा में अलग चुनाव लड़ती है, यही कांग्रेस अब बिहार में भी अलग लड़ने की ही राह पर नज़र आ रही है, जहाँ तेजस्वी को लेकर आरजेडी सीएम चेहरा आगे कर देती है। लेकिन वहीं बिहार में कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है। ये बार बार बैठकें होती हैं, कभी पटना में बैठक हो रही है, कभी दिल्ली में बैठक हो रही है, लेकिन फैसला नहीं होता है। जैसे कि पहले यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी कही जाती थी इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जो बड़ी शानदार जोड़ी मानी गई अखिलेश और राहुल की। लेकिन अब राहुल की बात करें तो राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें तो निकाली, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है? पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला था और बसपा तो 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। तो ये कहां से समीकरण नजर आता है? दूसरी बात करें तो सपा बसपा जाएंगी तो वोट बैंक ज्यादा हासिल होगा पीडीए के आधार पर, दलित पिछड़े वर्गों की बात करें उस आधार पर। अगर कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा के मुकाबले कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर उत्तर प्रदेश में नजर आता है। और इमरान मसूद का ये बयान जो लगातार हम आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, जहां कई आर्टिकल निकलकर सामने आ जाते हैं जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि सपा के साथ नाता तोड़ देना चाहिए। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव 6 सीटें कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत सकती थी यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना होता, क्योंकि अमेठी तो हार गए थे राहुल गांधी। देखिए, हम मध्य प्रदेश का वो वाक्य नहीं भूल सकते हैं। 2023 की बात कर रही हैं, 2024 से पहले 23 के विधानसभा चुनाव की, लोकसभा की नहीं। तो उस दौरान मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ये कहा था कि कौन अखिलेश व अखिलेश, हम अखिलेश यादव को नहीं जानते। इस तरीके की टिप्पणी थी जब ये सपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठजोड़ में चुनाव लड़ना चाहती थी और सीटें मांग रही थी। तब कांग्रेस ने सीटें देने से इनकार कर दिया था। महज 3 से 4 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के जरिए की गई थी। अब यही कांग्रेस है जो उत्तर प्रदेश में सपा का साथ छोड़ने की बात कर रही है। तो जहां तक है तो खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ ही रहा है। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, प्रदेश संगठन है, वो भी इस बात को बखूबी जानता है कि अकेले चुनाव लड़ना या फिर बीएसपी के साथ चुनाव लड़ना उतना कारगर साबित नहीं हो सकता जितना कि लोकसभा चुनाव में नतीजे उनके पक्ष में आए हैं। और वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि करीब 216 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन जो है यदि आज चुनाव करवाए जाए तो वहां पर जीत दर्ज कर सकता है। और ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाती है, उस पर विचार करती है,
तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन ये इमरान मसूद का बयान है, अब उनकी क्या कुछ राजनीतिक सोच समझ है ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन न्यूज़ रूम के हमारे तमाम साथियों ने जो जानकारी साझा की, आपका क्या उस पर मानना है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।